हेलो, माय नेम इज़ धनश्री और इस चैनल पे मैं अलग अलग बुक रिव्यूज, बुक समरीज और बुक रिकमेंडेशंस शेयर करती हूँ। तो फाइनली मैंने हरुकी मुराकामी की बुक पढ़ी। मैंने ये पर्टिकुलर बुक क्यों चुनी ये मुझे अभी याद नहीं है। इट वॉज जस्ट अ स्पॉट ऑफ द मोमेंट थिंग टू डू। पर अगर आप भी हरुकी मुराकामी पढ़ना चाहते हो और स्टार्ट करना चाहते हो पढ़ना, सो देन देयर आर सम थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप इस किताब का ब्लर्ब पढ़ के अगर नॉवेल पढ़ना स्टार्ट करोगे तो विल बी इजीली फूल्ड। इस किताब में एक्चुअली क्या है उसके लिए वो आपको प्रिपेयर नहीं करता। पर पहले इसका प्लॉट सुनिए और फिर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कभी कभी एक छोटी सी चीज यादों का पिटारा खोल देती है। टोरू वटानाबे ने उस दिन प्लेन में द बीटल्स का नॉर्वेजियन वुड्स ये गाना क्या सुन लिया और वो 20 साल पीछे अपने कॉलेज के दिनों में जा पहुंचा। उसकी कॉलेज की यादें थोड़ी अलग है। टोरू एक बहुत इंट्रोवर्टेड और सीरियस नेचर का लड़का था। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और ना ही कोई गोल्स थे। उसके टीनेज लाइफ के शुरुआत में ही उसके बेस्ट फ्रेंड किजुको ने सुसाइड कमिट कर दी थी। इसी फैक्ट के साथ वो जीने की कोशिश कर रहा था। वीकडेज में अपने यूनिवर्सिटी के लेक्चर अटेंड करता था, फ्री टाइम में बुक पढ़ता था और वीकेंड्स पे कभी कभी किजुको की गर्लफ्रेंड नियोको को मिलने जाता था। टोरू और नियोको दोनों किजुको की डेथ से इमोशनली नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, टोरू को नियोको पसंद आने लगी थी और उसे संभालना टोरू को उसकी जिम्मेदारी लगने लगी थी। पर नियोको किजुको के डेथ से उभर नहीं पा रही थी। उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही थी और इसीलिए वो अपने ट्रीटमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट में चली गई। यहाँ यूनिवर्सिटी में टोरू की लाइफ में और एक लड़की आ गई, पर नियोको के लिए उसका प्यार और एक तरह की जिम्मेदारी की वजह से वो उसे पूरी तरह कमिट नहीं कर पा रहा था। तो ये किताब इस टोरू की कहानी है। कॉलेज और टीनेज ईयर्स का कंफ्यूजन, डेथ से डील करना, डिप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज और एक इम्परफेक्ट लव स्टोरी, इस सब के बारे में है। जब मैंने ये बुक ख़त्म की तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने एग्जैक्टली क्या पढ़ा। तो इसके 3 रीजंस है। 2 रीजंस तो बुक के अंदर है। पहला तो ये बहुत ही ट्रेजेडीज से भरी हुई किताब है। टोरू के साथ, उसके साथ जो लोग हैं उनके साथ इतने सारे दुखद हादसे होते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरा रीज़न है कि ये एक ओपन एंडेड किताब है और ये एक फ्लैशबैक की स्टोरी है। तो फिर उसको ओपन एंडेड रखने का क्या मतलब है? इतने सारे ट्रेजेडीज के बाद टोरू के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, इसका कंक्लूजन भी ऑथर हमारे सामने नहीं रखता। तो दैट डिसअपॉइंटेड मी अ लिटिल। और तीसरा रीज़न मैं खुद हूँ। जब भी मैं कोई मूवी देखती हूँ या फिर किताब पढ़ती हूँ तो फिर मुझे कैरेक्टर ग्रोथ देखना पसंद है। और इस किताब में टोरू के साथ इतनी सारी ट्रेजेडीज होती रहती है तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये क्या लिखा है। ये 21-22 साल का लड़का है और कितना कुछ झेलेगा, और ऊपर से इसको ओपन एंडेड रख दिया। तो आई डोंट इवन नो कि उस कैरेक्टर के साथ एंड में क्या हुआ, वो उभर पाया या नहीं। तो इस डिसअपॉइंटमेंट में ही मैंने गूगल किया एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ ओपिनियंस एंड रिएक्शंस, बट बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन नहीं था। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उनके टीनेज में जब भी उन्होंने किसी क्लोज पर्सन की डेथ एक्सपीरियंस की थी या फिर वो कई मेंटल हेल्थ इश्यूज या डिप्रेशन से गुजर रहे थे, तब उन्होंने वही एक्सपीरियंस किया था जो नायोको या टोरू एक्सपीरियंस कर रहे थे। उनके बिहेवियर पैटर्न्स भी वैसे थे। तो उनको ये किताब पढ़ के सुकून मिला कि शायद वो अकेले नहीं है, और भी ऐसे लोग हैं जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं रेडी नहीं हूँ ट्रेजेडीज के बारे में पढ़ने के लिए, बट ये उस बुक की और उस कैरेक्टर की रियलिटी है। इसका मतलब ये भी है कि वो किसी और की रियलिटी है, बिकॉज आर्ट इमिटेट्स लाइफ। तो मेरे इस प्री कंसीव्ड आइडियाज के वजह से जो स्टोरी वो ऑथर बताना चाह रहा था वो मैं नहीं पढ़ रही थी और उन कैरेक्टर्स के साथ एम्पैथाइज भी नहीं कर पा रही थी। तो इस बुक ने मुझे पढ़ने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। तो अगर आप मेरी तरह हरुकी मुराकामी के बुक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो कीप दिस थिंग्स इन माइंड, या फिर डोंट पिक अप दिस बुक, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है दिस बुक इज काइंड ऑफ एन आउटलायर फ्रॉम द यूजुअल थीम्स ऑफ हिज बुक्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस बुक एंड दिस वीडियो। अगर आपने नॉर्वेजियन वुड्स पढ़ी है तो फिर वो आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपके और कोई रिकमेंडेशंस है तो वो भी मेंशन करना। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई किताब के साथ। जाने से पहले नॉर्वेजियन वुड्स का ये कोट ज़रूर पढ़ के जाना। थैंक यू।